नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube क्लासेस में। मनोविज्ञान के अंदर हम आज डिस्कस करने वाले कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़, इनको आपने ध्यान रखिएगा। ये आपके टेट के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे एमसीक्यूज़, तो इनको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। लगभग 20-25 क्वेश्चन ये रहेंगे आपके। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करने का श्रेय किसे जाता है? तो याद रखिएगा, संरचनावादियों को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना किसके द्वारा और कब की गई थी? तो 1879 में। देखो 1879 सब में दिया गया है, लेकिन आपने ध्यान रखना है विलियम बुंड के द्वारा ये की गई थी 1879 में। आगे देखिए, साइकोलॉजी में साइकी शब्द का अर्थ क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है टेट के एग्जाम में, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि साइकी का अर्थ क्या होता है। तो याद रखिएगा यहाँ पर आत्मा। वैसे मन भी यहाँ पर दिया गया था, लेकिन यहाँ पर आत्मा को ही टिक करना है, क्योंकि मन तो हमारे पास यहाँ पर नहीं है। आगे देखिए, साइकी और लोगोस शब्द यूनानी की किस भाषा से लिए गए हैं? तो ये आपके ग्रीक भाषा से लिए गए हैं। आगे देखिए, मनोविज्ञान के विकास का सही क्रम क्या है, यानी कि सबसे पहले क्या आया था? देखिए, मन, चेतना, आत्मा, व्यवहार, ये तो गलत है। चेतना, मन, आत्मा, व्यवहार, ये भी गलत है। आत्मा, चेतना, मन, व्यवहार, ये भी गलत है। अगर यहाँ बात करें आत्मा, मन या मस्तिष्क, चेतना और व्यवहार, तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है बच्चे, यहाँ पर मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, फिर चेतना खोई है, फिर वर्तमान में व्यवहार के रूप में ये आकर बैठा है। तो इसका मतलब ये जो डेफिनेशन दी थी, ये किसने कहा था? तो याद रखिए, ये कहा था आपका वुडवर्थ ने। ये हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। इन क्लासेस को आप ज़रूर देखिएगा। प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपका इसका जो चैप्टर था हमारा पहला, वो भी हमने डिस्कस यहाँ पर कर लिया है। आगे देखिए, आत्मा के विज्ञान का समर्थन करने वाले कौन कौन मनोविज्ञान थे? इसमें विलियम बुंड थे, वॉटसन थे, जॉन लॉक थे या अरस्तु थे। तो यहाँ पर आता है कि आत्मा का विज्ञान सबसे पहले किसने कहा था? तो यहाँ पर अरस्तु का नाम सबसे पहले आ जाता है। आगे देखिए क्या कहते हैं कि मन के विज्ञान से पहले मनोविज्ञान का अध्ययन किस रूप में किया जाता था? बहुत सिंपल यहाँ पर क्वेश्चन ये रखा गया है कि किस रूप में किया जाता था पहले। तो याद रखिए, यहाँ पर आत्मा के रूप में मन से पहले इसका अध्ययन किया जाता था। आज देखिए, आधुनिक मनोविज्ञान क्या है? मन है, प्रेम है, बाल केंद्रित है या व्यवहार का विज्ञान है? तो इंपॉर्टेंट यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर ये क्या है आपका व्यवहार का विज्ञान है। आगे देखिए, व्यवहारवाद का प्रणेता माना जाता है कि व्यवहारवाद लाने वाले कौन थे? स्किनर थे, विलियम जेम्स थे, वॉटसन थे या फिर वुडवर्थ थे? तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर आ जाता है वॉटसन, क्योंकि व्यवहारवाद लेकर कौन आए थे आपके? तो वॉटसन लेकर आए थे। आगे देखिए, संस्कृति, आदर्श, नैतिकता की शिक्षा दी जाती है किसमें? आदर्शवाद में, प्रकृतिवाद में, मूल्य शिक्षा में या फिर इनमें से कोई न। याद रखिएगा, यहाँ पर जो आपकी वैल्यू वाली जो एजुकेशन होती है आपकी, उसमें ये शिक्षा दी जाती है। आगे देखिए, वर्तमान में शिक्षा प्रणाली कैसी है? अध्यापक केंद्रित है, यानी कि टीचर सेंटर्ड है, या फिर साइकोलॉजी सेंटर, या फिर बाल केंद्रित है, या फिर संविधान सेंटर। याद रखिएगा, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि वर्तमान में जो शिक्षा प्रणाली वो कैसी बच्चे? वो बाल केंद्रित शिक्षा यहाँ पर मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, शिक्षा मनोविज्ञान ने वर्तमान रूप धारण कब किया था? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये अक्सर पूछा भी गया आपके एग्जाम में। तो लगभग आपका 1900 ईस्वी है, यानी कि ऐसा माना जाता है कि 1900 ईस्वी में इसने अपना रूप धारण किया था। आगे देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान का सर्वोच्च कार्य क्या है या उपयोगिता क्या है इसकी? बालक के विकास को जानना, वंशक्रम का पता लगाना या फिर बौद्धिक स्तर को जानना, अध्यापक की योग्यताओं क्षमताओं से परिचित कराना ताकि वो बाल केंद्रित शिक्षा प्रदान कर सके। तो सबसे सटीक हमारी जो यहाँ पर बात निकल के आती है वो आपका डी ऑप्शन आ जाएगा कि अध्यापक की योग्यताओं क्षमताओं से अध्यापक को उनकी योग्यताओं और क्षमताओं से परिचित कराना ताकि वो बाल केंद्रित शिक्षा को बच्चों तक पहुँचा सके। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, देखिए, बाल विकास का क्या कार्य है? शिक्षा प्रदान करना, बालक के संपूर्ण विकास का अध्ययन करना, या फिर नैतिक शिक्षा देना, या फिर बालक को स्वस्थ बनाना। तो याद रखिए, बाल विकास की बात कर रहा है, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करते थे। यहाँ पर बालक के संपूर्ण विकास का अध्ययन करना क्या कहलाता है? आपका बाल विकास का कार्य यहाँ पर आ जाता है। आगे देखिए, बाल मनोविज्ञान का जनक कौन है? यहाँ पर तो सबसे सटीक आंसर हमारे पास ये निकल के आता है, पेस्टालॉजी, है ना। तो आगे देखिए, मनोविज्ञान के प्रारूप है, क्या प्रारूप है इसका? सैद्धांतिक मनोविज्ञान है, ये मनोविज्ञान वैधानिक मनोविज्ञान है, या फिर शिक्षा मनोविज्ञान है, या फिर अ और ब दोनों हैं। यानी अगर देखें तो सिद्धांत भी इसमें आते हैं और इसमें आपके विधान भी रहता है। तो यानी वैधानिक भी माना जाता है इसको और सैद्धांतिक भी माना जाता है। इसका मतलब डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए बच्चों क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 18, शिक्षा व्यक्ति के व्यक्तित्व के समस्त पहलुओं से संबंधित है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 18,
यहाँ पर क्या कहता है कि जो शिक्षा व्यक्ति के व्यक्तित्व के समस्त पहलुओं से संबंधित ये कथन किसने कहा था, तो याद रखिए ये कहा था आपका स्किनर ने कहा था। आगे देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के सभी अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। ये बात किसने कही थी, तो ये आपका क्रो एंड क्रो ने कहा था। आगे देखिए, मनोविज्ञान को आचरण का यथार्थ विज्ञान किसने कहा था, तो ये कहा था आपका मैक्डूगल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मनोविज्ञान विज्ञान है क्योंकि इसमें क्या किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है, इसमें मानव एवं पशु के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इसमें व्यवहार का अध्ययन करने के लिए विभिन्न परीक्षणों, विधियों, प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि मनोविज्ञान विकास की सभी अवस्थाओं का क्रमबद्ध अध्ययन करता है या फिर इनमें विभिन्न अनुसंधान हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारा सबसे सही आंसर बनेगा वो आपका बी ऑप्शन बनेगा, क्योंकि इसमें व्यवहार का अध्ययन करने के लिए विभिन्न परीक्षणों का, विधियों का और प्रविधियों का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। आगे देखिए क्या कहता है, मनोविज्ञान मानव और पशु के सभी व्यवहारों का अध्ययन करता है। ये किसने कहा था, तो ये कहा था आपका जेम्स ड्रेवर ने कहा था। नेक्स्ट बात देखिए क्या कहता है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 23, शिक्षा क्या है। नैतिक और आदर्श की भावना का विकास करती है, निर्णय लेने की क्षमता है, या अंतर्निहित शक्तियों का विकास करती है, शिक्षण करने को तैयार करती है और रोजगार भी देती है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, जो हमारे अंदर की जो शक्तियाँ होती है उसका विकास करती है बच्चे क्या, आपका शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 क्या कहता है, किस वाद के समर्थकों का मानना है कि मन की संरचना को जानना इतना जरूरी नहीं है जितना इसके कार्यों को जानना जरूरी है। तो ये किसने कहा था, तो याद रखिए ये प्रकार्यवाद ने कहा था। देखो सबसे पहला आया था संरचनावाद, उसके बाद निकल के आपका प्रकार्यवाद है ना। प्रकार्यवाद ने ही क्या कहा था कि क्योंकि संरचनावाद की क्या थी भावना की, वे चेतना का अध्ययन करना चाहिए। इन्होंने बोला कि जो काम किया जाता है उसका अध्ययन किया जाना था। तो प्रकार्यवाद में कहा गया था जितना कार्य को जरूरी है उतना यहाँ पर क्या है, उसकी संरचना को समझना इतना जरूरी नहीं है। आगे देखिए, संरचनावाद का अध्ययन विषय क्या था, संवेदना, अधिगम, व्यवहार या अंतर्दृष्टि। तो याद रखिएगा संवेदना पर इन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस किया था कि इन्होंने संरचनावादियों ने, जिसमें आपके विलियम बुंट आते हैं ना, विलियम बुंट लेकर आए थे क्या आपके संरचनावाद को। तो यहाँ पर संवेदना सबसे इंपॉर्टेंट इन्होंने अपना विषय रखा था कि इन्होंने आपका, तो संरचनावादियों ने। तो याद रखिएगा बच्चे, ये हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किया। अगली क्लास में जब भी मैं इसका चैप्टर लेकर आऊँगी तो उसके साथ साथ आपको MCQs भी इसके साथ में करा दिया करूँगी, ठीक है। तो आप मेरे चैप्टर्स को बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये आपके क्लासेस जो है आपकी वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आने वाले जो आपके टेट के एग्ज़ाम अभी होने वाले जून के अंदर, जून जो अभी आने वाले नेक्स्ट मंथ में 2024, उससे पहले मेरी सीरीज़ आ रही है। आपको शॉर्ट नोट्स आपको मिलेंगे, ये शॉर्ट नोट्स होंगे ये, और साथ में क्या आपका MCQs रहेंगे इसके अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है, ठीक है। आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच। ज़रूर आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना स्टडी को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू।